वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा चरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरे देवियों, बढ़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और आपकी फरमाइश के अनुसार लीजिए। अब हम सुने भगवान जी के उपदेश के अनुसार क्रोध क्या, क्यों, कैसे और इसका पक्का निवारण क्या है। यह है मेरी माताओं का प्रश्न, बहनों का। इसका उत्तर मैं अपने महाराज जी के आधार पर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सज्जनों और मेरी कल्याणकामी देवियों, मैं फिर एकाग्रता के लिए कहूंगा, बिल्कुल चुपचाप और शांत होकर लाभ उठाना। भगवान करे जो मैं अपने प्रभु के आधार पर कुछ समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, आपके मन में सदा के लिए बात बैठ जाए। आप ये भली प्रकार इतने दिन मेरे प्रभु की वाणी को श्रवण करने के पश्चात जान चुके हैं, ये सृष्टि प्रभु ने बड़ी विचित्र बनाई है। विचित्र इस सेंस में कि जहां कोई भी चीज एक जैसी सदा नहीं टिकती। एकाग्र रहना। ओ मेरी देवी जिन्होंने प्रश्न कर रखा है ये, और मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, ये क्रोध की वृत्ति प्राय हर एक के अंदर है। और मालिक ने अगर ये प्रश्न करवाया है देवियों से, जरूर वो हमें शक्ति देंगे कि इसके कारण को समझकर निवारण कर दे। बड़ी विचित्र सृष्टि भगवान ने बनाई है, बड़ी निराली, बड़ी मिस्टीरियस, वेरी स्ट्रेंज। मतलब निराली और विचित्र का मतलब जो सदा एक जैसी न रहे। जिस समय आप किसी वस्तु पर लट्टू होती है, बड़ी अच्छी होती है, आपके मनो अनुकूल होती है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, लेकिन ये कोई कम हैरानगी की बात है कि कुछ दिनों के बाद वो वस्तु आपके अनुकूल नहीं या आप उसके अनुकूल नहीं। वाह! या तो वस्तु आपके अनुकूल नहीं या आप अनुकूल। थोड़े दिनों के बाद प्रकृति में एक नियम काम कर रहा है जो बताया नहीं जाता। मैं कहूंगा बड़ा अन्याय आ गया एक मनुष्य जाति के साथ, जिसको भगवान के अटल नियम न बताया जाए। बड़ा अन्याय। मेरे पास और कोई उपयुक्त यानी एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। पहले हमें बताया जाना चाहिए, हमें समझ ही कोई नहीं इन बातों की। प्रकृति में यह अटल नियम जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। और आज एक छोटी सी गठरी बांध के जाना। प्रकृति का यह पहला अटल नियम है। क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, अर्थात उपयोगिता ह्रास नियम। पता ही कोई नहीं, न हमारी माँ को, न बाप को, न बहन को, न भाई को, न कॉलेज स्कूलों में, बिल्कुल भी नहीं। अगर इकोनॉमिक्स में लिया तो एक छोटा सा चैप्टर में कुछ सफों पर बात खत्म हो गई, कोई विस्तार नहीं। ये अटल नियम है परमात्मा का। क्या मतलब? किसी भी प्राणी पदार्थ को जो भगवान ने बनाया आप प्रयोग करो, चंद दिनों के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यू वोंट लाइक, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे पति है, चाहे बच्ची है, दिल ही नहीं करेगा। वो जो पहले रस था, आराम था, चैन था, खुशी थी, नहीं। आप सूट सिलाओ, चंद दिनों के बाद पहन के दिल टूट जाएगा। आप बढ़िया मकान बनाओ 10 लाख रुपए का, सब सहूलतें आजकल की उसमें दे दीजिए, कुछ दिनों के बाद आपका मन वो रस नहीं देगा। यह है उपयोगिता ह्रास नियम, जिससे इतनी खुशी ले रहे थे, उल्लास ले रहे थे, उससे ह्रास हो गया। देखिए, इसलिए यह प्रकृति बड़ी विचित्र है। कुछ देर पहले दोस्त पर जान देती हैं, वही दोस्त चंद दिनों के बाद अच्छा नहीं लगता। क्यों? उसमें तब्दीली आ जाती है। जरा ये पॉइंट पकड़ना, फिर मैं उधर आ जाऊं। उसमें परिवर्तन आ जाता है, और ये भगवान ने अटल नियम बनाया प्रकृति में परिवर्तन। इसलिए बड़े बड़े दाना अपना मन प्रकृति से छुटाकर भगवान में लगा लेते, प्रकृति से खींचा और भगवान में लगा दिया।
क्योंकि इसमें क्या लगाए, किस चीज में लगाए, बनी रहने एक जैसी तब तो ठीक है। प्रकृति में लगाए तो बदल रही है, घर में लगाए तो परिवर्तन बड़ा जोर का हो रहा है, अपने शरीर में लगाए तो दिन ब दिन इसका ह्रास हो रहा है, डिकेइंग डे बाय डे। इसलिए रब ने कहा है कि मन तो मेरे में जोड़ के संसार का व्यवहार कर। मन भगवान में क्यों? ताकि भगवान से शक्ति मिलती रहे, भगवान से हमें एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता मिलती रहे, भगवान के कारण से हमारा मन बैलेंस्ड रहे, अपना संतुलन न खोए। शक्ति की तरफ से लेते रहेंगे, आप व्यवहार करेंगे। अब जब तक जीव ये नहीं सीखता तब तक संसार में कभी भी शांत नहीं हो सकता। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी अपने शरीर के साथ, कभी परिवार में इतने सदस्य हैं, कभी माँ जी के साथ, कभी बाप के साथ, कभी बहन भाई, कभी पति पत्नी, कभी बाल बच्चों के साथ, कभी पिताजी के रिश्तों के साथ, कभी माँ जी के रिश्तों के साथ। आय हाय, और एक इंसान हलाक हो रहा है बीच में पड़ा हुआ। हाय, जैसे कि आलू उबलते खौलते हुए पानी में अपने आप का दुर्दशा देखता है, इस तरह आज इंसान नाना प्रकार के दुखों, तकलीफों, चिंताओं और समस्याओं में अपने आप को खोलता हुआ पा रहा। जरा आलू को दृष्टांत लो, पानी खोल रहा है, बहुत गर्म है, और उसमें 4, 5, 6 आलू कितने खोल रहे हैं बड़ी बुरी तरह। इस तरह आज इंसान नाना प्रकार की समस्याओं में अपने आप को अजीब पाता है। सृष्टि अजीब है, और जब तक जीव पूर्ण पेन अपने भगवान का सहारा नहीं ले लेता, मन में अप्स डाउन रहेंगे, उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे। इससे क्या होगा? बेचैनी, बेकरारी, ये जा ही नहीं सकती। बेचैनी बेकरारी कहती किसी ने, आपके अनुकूल न होना, ये मन बेचैन हो जाता है। पर आपके अनुकूल या तो प्रकृति एक जैसी रहती, वो तो रहनी नहीं। आपने कितनी गलती की जो प्रकृति पर डिपेंड कर लिया, हालात पे डिपेंड किया। हालात तो तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं भगवती, तेजी के साथ हालात बदल रही हैं। हम इन पर इनका भरोसा कर लेती हैं। भरोसा करना था भगवान का और पुरुषार्थ पे जोर देना था। जितना हमारा वश चलता वो स्ट्रगल वी मस्ट, स्ट्रगल वी मस्ट, स्ट्रगल हमने करना था, डिपेंडिंग ऑन नथिंग। डिपेंड किसी पर नहीं करना था, स्ट्रगल करना था। ये किसी ने बताया ही नहीं। किसी ने जो उम्र में बड़े थे बिल्कुल नहीं समझाया गया कि हमें पुरुषार्थ करना, इन पे डिपेंड नहीं करना, ये रिलायबल नहीं है। इसलिए ये सृष्टि बड़ी विचित्र है। ये शब्द मुझे आज कई बार बोलना पड़ेगा, बड़ी विचित्र है। इतना सुंदर दिन चढ़ता है, आज इसने कितने पैंतरे बदले दिन ने, और अब इस अवस्था में पहुंचा। अब पिछले जरा कुछ घंटे बाद देखना, एक दिन भी देखो कितना विचित्र, फिर रात को कितने पैंतरे बदलेगा, फिर दिन चढ़ेगा, कितने परिवर्तन इसमें होते आए। वैसे ही हमारे भारत में 6 ऋतुएं हैं। भारत में 6 ऋतुएं, हर ऋतु 2-2 महीने की है, हर ऋतु 2-2 महीने की। कितनी विचित्र सृष्टि। क्या कर लोगे आप इसके साथ? कुछ भी नहीं। सिर्फ ये होता है कि रहने का तरीका भगवान से सीखा जाए, वरना इंसान कैसे किस ऋतु के साथ कैसा व्यवहार करे। अगर एक ऋतु आप कहते मेरे अनुकूल है, ये कहना ही पाप है। तीसरे महीने और ऋतु है, आपका ये मेरे अनुकूल है, ये कहना पाप। चौथे महीने और ऋतु है, हर दूसरे महीने ऋतु में बदल जाना है। इसलिए परमात्मा ने ये पाठ पढ़ाया है आपको, अगर आपने पक्का किया है। क्या कैफियतें आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से कपानी दे। भगवान के नाम पर सहन करने के सिवा कोई चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, बर्दाश्त की ताकत भगवान से नहीं लेते, जिंदगी गुजारनी असंभव। आपकी संख्याओं में क्यों बढ़ती जा रही हैं आत्महत्याएं? इसी कारण से आपसे सहन नहीं होता। नरम मन, नरम तन, नरम बुद्धि, नरम बुद्धि, नरम मन, नरम तन। किसी हद तक तो आप सहन कर लेती हैं, उसके बाद अपना ही नाश कर देती हैं, अपने आप को टुकड़े करके रख देती हैं। आत्महत्या का मतलब क्या? क्या 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 क्या? दिवाला पिट गया किसका? सहनशीलता का। आत्महत्या इज इक्वल टू इनटॉलरेंस है, नॉन फॉरबियरेंस। इनटॉलरेंस, नॉन फॉरबियरेंस, नॉन फॉर्टिट्यूड,
इंसान में फॉर्टिट्यूड जब हार जाती है, इंसान में बर्दाश्त की शक्ति, सहनशीलता जब कम हो जाती है, आत्महत्या। एक इंसान को कौन पक्का करवाए सिवाय रब के? जिंदगी है क्या? जिंदगी किसे कहती है? शुरू में माँ जी अपना दूध पिलाती हुई पक्का कराती ना कि जिस संसार में हम जन्म लेके आए, ये जीवन क्या है? जीवन किसे कहती है? स्ट्रगल, संघर्ष का नाम जीवन है। कोई काटना चाहता हो काटो। आपके कृष्ण कहते हैं ये जिंदगी एक युद्ध का नाम जिंदगी है, संघर्ष का नाम जिंदगी है। आपके कृष्ण आपको प्यार से कहती हैं बचेगा गुनाहों से, दो हाथ मार, लग जा चुपचाप। फिर सुनिए ध्यान से, कश्मकश का नाम जिंदगी है, स्ट्रगल का नाम जीवन है मेरी बेटी, स्ट्रगल का नाम जीवन। अब ये बात सुनिए, जो हम भगवान के नजदीक जाएंगे, आज मेरे शब्द सुनना, कहीं भी इतराज हो मेरी जबान में लगाम दे दो, क्योंकि मैं जो बात भी कर रहा हूं करता रहूंगा जीवन के आखिरी सांस तक, अपने भगवान जी की अनमोल एवं अनपैरेलल गीता के आधार पर। मुझे ये इनके इन प्रकार से समहाउ और अदर भगवान का उपदेश आपके अंतःकरण में रखना, आपके मन में बिठाना। जरा ध्यान देना, ओ मेरी देवियों, ओ मेरे सजनों, जरा थोड़ा सा गहराई मुताबिक कुछ चेष्टा करना, और कहीं भी कोई ऐसी गड़बड़ हो तो मुझे रोको, टोकना। अपने मन को ये समझाने की चेष्टा करें, क्या जिंदगी क्या है? ये शरीर, हाँ, और शरीर के साथ मन, हाँ, मन के ऊपर बुद्धि, हाँ, और ये हमारी गृहस्थाश्रम। ये क्या है? एक्टिविटीज, कर्म करना है सवेरे से शाम तक। कभी अपने साथ कर्म, कभी परिवार के साथ कर्म, कभी समाज में कर्म। तीन ही हमारे पास मुख्य फील्ड है। क्या? व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक। ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत कार्य हमारे कई पर्सनल कार्य हैं, हमारे पारिवारिक कार्य हैं जो एंड ही नहीं होते, मर जाएंगे हमें, लेकिन ये पारिवारिक कार्य नहीं खत्म होने, और सामाजिक जिसमें रहते हैं कुछ जिम्मेवारियां हैं। तीन कर्म क्षेत्र में जीव चक्कर काट रहे सारा दिन। इसमें है क्या? स्ट्रगल, कश्मकश। सुनो जरा मन में रखना, संघर्ष का नाम जीवन है। मैं अगणित बार कहने को तैयार हूं, संघर्ष का नाम जीवन है, कश्मकश का नाम जीवन है, स्ट्रगल का नाम जीवन है। हाँ, अब जो स्ट्रगल से घबराएगा जीवन नो मोर, जो स्ट्रगल से घबराएगा जीवन नो मोर। आत्महत्या क्यों होती जा रही है? दिन ब दिन भारत में बढ़ रही है, भारत में, अमेरिका में, इन्होंने सारे वर्ल्ड को हैरान कर दिया। आत्महत्या दिन ब दिन बढ़ती, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका में सबसे ज्यादा है। क्यों? इंसान संघर्ष से घबरा जाता है। अगर आप संघर्ष से घबरा जाए तो क्या होगा? बस फिर क्या होगा? लाइफ नो मोर। क्योंकि जिंदगी तो कश्मकश का नाम है। आप कश्मकश करते रहते हैं, हाँ, लेकिन कभी भी आपने चेष्टा नहीं की कि मैं कश्मकश, संघर्ष को सहने की शक्ति लूं। संघर्ष का नाम जीवन। मेरे से पूछो संघर्ष किसे कहती है? मैं आपसे पूछता हूं, इतनी बड़ी जिंदगी आपकी हो गई, आपने शब्द सुना संघर्ष, स्ट्रगल, कश्मकश, कहती किसी है? कम ऑन, मेरी बेटियां बताएं, इतनी पढ़ी लिखी हो, गलत होगा तो मैं तो बैठा हूं आपके लिए, जरा मैं देखो, जरा मजा तो लूं आपसे। क्या संघर्ष कहती किसी है? कश्मकश किसे कहती है? हालात क्या फरमा रहे हैं ये? हालात के, शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश बेटे। बेटे आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे। मैं समझाता हूं अभी, जितना आपका बस चला वेल एंड गुड। शाबाश, बहुत अच्छे, और जरा ट्राई कीजिए। कश्मकश किसे कहती है? संघर्ष क्या है मेरी देवी? बिल्कुल ठीक है, ऐसी तो कोई बताएगा ही नहीं, चाहे कोई ब्रह्मा जी भी आ जाए। और कहिए संघर्ष किसे कहते हैं? संघर्ष। ओ मेरी बेटी, वेरी गुड।
लो आप सुनो भगवान जी की शब्द, बड़े ध्यान से आप ले लिया मैंने मजा, जो आपसे बंद पड़ा आपने ले लिया, सब आपने एक्सप्रेस कर दिया। संघर्ष क्या होता है, दृष्टांत कितना सुंदर देती है महर्षि वेदव्यास जी। जरा अपने सामने लाइए कि पानी आ रहा है, नदी बह रही है, ध्यान दो मेरी बेटियों, नदी बह रही है और जोर से पानी आ रहा है। बाबा हमने कल्पना कर ली कि नदी जोर के बह रही है, मानो गंगा जी हमारी जोर के बह रही है। हाँ, कल रात को गंगा जी के अंदर आधी रात के समय बड़े मोटे मोटे पत्थर आए थे, वो ये नदी बहा के लाई और बहते जा रहे थे, लेकिन वो एक जगह जम गए, कहीं जमीन कच्ची आ गई, नीचे धंस गए, कुछ पड़े रह गए, पीछे से कुछ पत्थर और आए, इतना रास्ता कुछ ब्लॉक हो गया। भला हो व्यास जी, बड़ा भारी आपका उपकार, संघर्ष के लिए दृष्टांत तो लो, पत्थरों से रास्ता कुछ ब्लॉक हुआ, ये नहीं कि सारा रास्ता ब्लॉक हो गया, रुक गया। हाँ, पीछे से पानी आया। हाँ, पानी का काम क्या है, बहना, टू फ्लो। बेटी जल का काम है बह जाना। पत्थर कहते हैं क्या मजाल तुम्हारी, बह के दिखाओ। लेकिन जल तो अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकता, यहां जबर से काम चलता नहीं। जबर क्या कर लेगा पत्थर, पानी कहते मैंने तो जरूर बहना है, कैसे बहेगा, करो मुझे क्रॉस, मुझे ओवर करो है? अच्छा, अब उससे टकराया, टकरा कर पीछे हटा, आप पीछे से जोर की ताकत से आएगा, फिर टकराएगा, नहीं ओवर पावर हो सका, फिर पीछे हटेगा, पूरी गति के साथ आकर टकरा के ऊपर बह जाएगा, या इसको बहा के ले जाएगा या इसको ऊपर से निकल जाएगा। ये स्ट्रगल बेटे, ये स्ट्रगल क्या आपकी एक विचारधारा थी, धीरे सुनो, आपकी हर एक इंसान की एक विचारधारा होती है, आदत होती है, हाँ एक भाव होती है जिसको आप अनुकूलता समझती हैं। अनुकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई परिभाषा नहीं, फेवरेबल अनफेवरेबल आप पिट मरो, आप किसी को नहीं बता सकते फेवरेबल किसे कहते हैं। आज जो हालात आपके मुताबिक है कल उल्ट हो जाएंगे। फेवरेबल फिर क्या हुआ, फेवरेबल का मतलब यह है कि अभी आपके मुताबिक, जैसे आपकी विचारधारा है उसके मुताबिक परिवार का, समाज का गली मले का चल रहा, ये फेवरेबल हो गया। लेकिन अनुकूलता सदा नहीं रहती, अनुकूलता सदा नहीं रहती, मां भी अपने अनुकूल नहीं रहती, सेहत भी अपने अनुकूल नहीं रहती, अपने मुताबिक, पति अपने अनुकूल नहीं रहता, पत्नी अपने अनुकूल, कोई भी व्यक्ति सदा अनुकूल नहीं रहता। लेकिन हमने कोई आकाश पे थोड़ा चल जाना है, रहना तो वही है, मुकाबला करना पड़ता, सहना पड़ता है, पति की बातें, पिताजी की बातें, माँ जी की बातें, बड़ों की बातें सहनी पड़ती हैं। हाँ, सहते सहते क्या संघर्ष आ जाता है, सहन नहीं होती। हाँ, जब वो सहन नहीं होती, हाँ तो फिर क्या होता है, इसको संघर्ष कहते हैं। इस तरह कमाने में भी संघर्ष है, मतलब क्या, जो बातें आपके मुताबिक ना हो और उनके साथ जूझना पड़े, इसे संघर्ष कहते हैं। जो दोस्त, जो हालात आपके परिवार के या आपके बिजनेस के आपके मुताबिक ना रहे, कुछ दिन तो बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन बाद में उल्ट हो जाती है हालात और आपको जूझना पड़ता है, आपको मुकाबला करना पड़ता है, इतनी शक्ति होती नहीं, ये संघर्ष है। टग ऑफ वार को संघर्ष कहती है, रस्साकशी को संघर्ष कहती है। कभी आपने देखे रस्साकशी, कुछ जवान उधर से खींचते हैं, कुछ उधर से खींचती हैं, कुछ पल 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 की ध्वनि चल रही होती है और वो खींचा खींची हो रही है, इधर 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 इधर, ये है कश्मकश। हम अपनी ओर से बड़ी कोशिश करती हैं कि हालात हमारे अनुकूल हो जाए, पर नहीं होते, ये संघर्ष है। सुनिए सुनिए सुनिए, आप हालात को अनुकूल करने की चेष्टा करती हैं, कोई बीमारी है इसे हटाने की चेष्टा करते हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है। घर के हालात कोशिश करती हैं कि ठीक हो जाए, नहीं, कुछ ठीक होती है फिर खराब हो जाती है। दफ्तर के हालात भी आप कोशिश करते हैं कि अनुकूल हो जाए, मेरा साहब, मेरा बॉस, इमीडिएट बॉस मेरे अनुकूल हो जाए, लेकिन नहीं, कोई ऐसे वो उसके कंधे पर शनि और मंगल सवार है कि अनुकूल नहीं होता, संघर्ष बढ़ जाएगा, संघर्ष बढ़ेगा। हाँ, सैनिक की शक्ति क्यों कम हो जाती है, संघर्ष बढ़ता जाएगा, जू आप सहने में कमजोर होते जाएंगे। सुनिए जरा व्यास जी की बात,
सुनो अपने भगवान जी की बात, संघर्ष बढ़ता जाएगा अगर सहनशीलता घटती जाएगी। अगर सहनशीलता आपके अंश केवल होती, बड़ी मजबूत होती, हाँ आप ये कहते भी ना संघर्ष से कहते हैं, छोड़ो बड़े, मैं तो चुटकी मार किसे कर लूंगा, आप यूं कह रही हैं। वही ऐसी हालात उधर है, हारे पड़ा, उनके पास सहने की ताकत नहीं रही। एक जैसी घटना दो पे घटती है, एक चुटकी मार कोई बात नहीं, वाह, जब तक दम में दम है पूरी कोशिश करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। एक आत्महत्या कर रही है, हालात दी सेम, दोनों विधवा हुए हैं, हाँ एक ने आत्महत्या कर ली, एक बर्दाश्त करने में ताकत रखती है। घटना दी सेम, दोनों का बिजनेस बर्बाद हुआ है, एक रात मर चुका है, परिवार सारा लेके मर गया। और अपने किसकी दुर्घटना, कहां का, अपने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की दुर्घटना, सारा परिवार लेके मर गया, इतनी लाशें निकली। हाँ, और एक कोई बात नहीं, जो उसका भाई वाल था, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कर लेंगे मुकाबला, कोई नहीं। तो सहने की ताकत जितनी कम होती जाएगी संघर्ष बढ़ेगा। अब ये कहे कि दुनिया में संघर्ष कम हो जाए, हाँ अगर पूर्ण पेन को जीव भगवान का प्यारा बनता जाए तो संघर्ष घटते जाएंगी, संघर्ष फिर भी रहेंगे पर कम हो जाएंगे। हाँ, संघर्ष तो मैं फिर कहूंगा जीवन संघर्ष का नाम है। आज का इंसान नास्तिक है, रजोगुनी है, तमोगुनी है, नाना प्रकार की कामनाएं वासनों का दिन ब दिन शिकार होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन उस नालायक को पढ़ा लिखा है पर है एजुकेटेड फूड, जो अपने में अहम पड़ा रखता है, प्रकृति के साथ बड़े गंदे तरीके से मुकाबला करना चाहता है, मुंह की खाता है। चूंकि भगवान ऑलमाइटी है, इस तरीके से इंसान प्रकृति पर हावी नहीं आ सकता, जिससे वो हावी आना चाहता है, उसमें सहनशीलता नहीं रहती। अब मेरे से पूछा जाना चाहिए, ये तो हम सारे मानते हैं जिंदगी कश्मकश का नाम है, सहनशीलता, बर्दाश्त करना, फॉरबियर करना, टॉलरेट करना, फॉर्टिट्यूड से काम लेना, ठीक है, लेकिन शायद आपको से कोई भी ना बता पाएगा सहनशीलता बढ़ती कैसे है। हाय, बात कहना कितना आसान है, बर्दाश्त करना, किसी कोई मर गया तो जा कहती सहन कर लेना, कितना आसान है। यही घटना तेरे पे घटती ना, मैं तो मर जाती, तो फिर तू जाके कहती सहन कर। आप दूसरे को तो कह देती हैं बर्दाश्त कर लो ना, अगर यही घटना आप पे घटती शायद मेरे से सहन न होता। पर अब सवाल ये उठता है कि सहनशीलता बढ़े कैसे। भगवान ने तो कह दिया वो इंसान असर जिस पे इनका नहीं, बट हाउ इज इट पॉसिबल कि हम हालात पे हावी आ जाए, हालात हमारे पे हावी ना आए। हम बड़ी भारी बहादुरी है, बड़ा भारी तप है, बड़ी भारी शक्ति है, हालात हमारे पे हावी ना आए, हम हालात पे हावी आ जाए, कैसे संभव है मेरी देवी? अभी बताता हूं, पर आप जरा कोशिश कीजिए, सहनशीलता कैसे बढ़े। बत्रा जी, ओए मेरी बेटी, ओए मेरी बेटी, तो बहुत छोटी की बात, जिसने पूर्ण पेन समर्पण कर रखा है, समर्पित जीवन से, जिसने अपने आप को भगवान के आगे सरेंडर कर रखा है, बिल्कुल सरेंडर, अपने आप को सौंप रखा है, तो राजी बारजा का पाठ जिसने पक्का कर लिया है। आहा, हाय, आपने कितनी बार सुना है, कितनी बार पढ़ा है, इस अवस्था को बनाना कितना मुश्किल है। क्या क्या क्या, राम राम कहिए, हाँ, यही विधि राखे राम, तही विधि रहिए। अपने आप को मार देना, अपने आप को पूर्ण पेड़ अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर देना, जैसे शादी के बाद आप अपने आप को पति के चरणों में बिल्कुल दे देती, आई माई सेल्फ नो मोर, आप अपने आप को सब्लिमेट कर देती हैं पति में। हाँ, ये तो बड़ी चोटी की बात है, पर नहीं, अभी ये सारे नहीं कर सकेंगे। आखिरी बात तो यही है जो मेरे बत्रा जी कह रहे, बिल्कुल दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल। लेकिन उससे पहले
सहनशीलता कैसे बढ़ाई जाए। वाह शाबाश, आज जिंदा रहा पुत्र, जिंदा रहा। वाह, एक ग्रामीण होकर के ये जवाब देते तो बड़ी मौज की बात। बहुत अच्छे भाई, थारी बात मनु समझ आई, और कोई समझे या ना समझे, और मैं तो थारी बात समझ गया। शाबाश। शुरू में सहनशीलता कैसे बढ़ाई जाए, जवाब आ रहा है जो भगवान ने कहा, आगम पाई ना नित्य, या आने जाने वाली है। बड़ा मुश्किल है इसको भी। नहीं, शुरू में कैसे सहनशील बना जाए, आप नहीं दे पाएंगे, वक्त जा रहा है। सुनिए, आपके भगवान कितनी बढ़िया बात, और व्यास जी जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के परम पिता कहलाती हैं, कितनी बढ़िया बात कह गए। कितनी लू चल पड़ी, गर्म हवा आने लगी और भी कम खराब हो गया। तो जरा ध्यान देना, कितनी अच्छी बात समझा गया आपको। एक बात जरा ध्यान सुनो, बड़ी जल्दी आप पिकअप कर लेंगे। ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये बड़ी दूर की बातें हैं, इसको बड़े दिन लग जाएंगे। जैसे किसी ने कहा भी मैंने कारोबार चलाना है, हाँ जल्दी चलाना है, बैंक में लोन ले लो। वो लोन मां दे पुत्रा, कोई तो मेरी मां बैठी है, बाप बैठा, जावा और लेके आ जावा, 4 लाख लेना और दे देंगे, मुझे रुलाएंगे पिटाएंगे, कई बार जाना पड़ेगा, महीने लगेंगे, और कई शर्तें बनाती हैं, अपनी कई शर्तें रखते हैं, ये करना है, वो करना है, ये बनाना है। कहां से, और मुझे तो अभी चलाना है, भूखा मरूंगा मैं तो। ऐसे व्यक्ति क्या करे, लोन तो ठीक आ गया, जो उसको तो बड़ी महीने लग जाएंगे। ये तो आप बातें करेंगी, ये लोन वाली बातें ये उधार धर्म की है। नकद क्या है, फिर फौर जल्दी जो है बढ़े अपने में। कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने, सुनिए कितनी बढ़िया बात, जिससे आपकी ये वो तो बातें आखिर में होंगी, लोन तो आखिर में मिलेगा ही, पर बहुत दिन लग जाएंगे। जो बातें आप फरमा रहे थे, इसमें बहुत दिन, महीने, शायद बरस भी लग जाए, और शायद 2 जन्म भी लग जाए। पर एक आम आदमी जैसे आप हैं, सहनशीलता कैसे बढ़े। हालात ने तो पलटा खाना है, जरूर पलटा खाएंगे, और वो हमारे मुताबिक नहीं। संघर्ष तो तब होता है जब हम कहें ये बात मेरे मुताबिक नहीं हुई, मैं फेल हो गया। हाँ, तो मैं तो सोचा तो मैं पास हो जाऊंगा, मेरे पेपर अच्छे किए हैं। अब यह संघर्ष शुरू हो गया, इतना शानदार बिजनेस में मैं स्लम्प आ गया, शाबाश। अचानक काका बीमार हो गया, अस्पताल में गया, और अभी भी मेरी बेटी करे तो कहते खून निकाल, बदल दो सारा। बड़ा भारी संघर्ष, जिंदा रहे न रहे। 8-9 सालों के बाद बेटा हुआ, पिट पिटा करके संघर्ष। हम सारा परिवार चाहते बच्चा रहे। हाँ, हालात हमारे भाव के उल्ट जा रहे हैं, डॉक्टर का फरमान बिल्कुल उल्ट जा रहा है। कहीं बच्चे को पीलिया हो गया, ये खून तो निकालना पड़ेगा, उसके बाद पता नहीं उम्र होगी तो बचेगा। अब ये संघर्ष। तो शुरू में अपनी सहनशीलता को कैसे बढ़ाया जाए, ये शुरू में कोई नहीं बताता। हालांकि जिंदगी संघर्ष का नाम है, जिंदगी कश्मकश का नाम है। मुकाबला करो, आहा जुटो, ये कैसे करें। इतनी सी बात कही भगवान ने। जरा सुनिए, जो आप कुछ अपराधी रहे, कुछ शक्ति देंगे भगवान के। हाँ, जब भी कोई काम आप करने लगे, व्यास जी का फरमान, क्योंकि मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि है। बहुत अच्छे, हमने कर्म किए बिना रहना नहीं। चाहे छोटा सा बच्चा भी तो भी कुछ काम करेगा, उसको पालने में आपने लिटा दिया, और उसको आप पालने को हिलाई जा रहे हैं, तो भी वो हाथ पैर मारे जा रहा है। चाहे पेट के बाल पड़ा है, चाहे पीठ के बाल पड़ा है, कुछ न कुछ किया जा रहा है, हाथ अपने इधर उधर किए जा रहा है। तो कुछ तो हमने करना ही है। हाँ, तो हमें व्यास जी फरमाती हैं, जो भी काम करने लगो, हाँ, जो भी कोई भी काम आप कर रहे हैं, हाँ, तो ये जरूर कहिए, जितनी बुद्धि मेरे पास, जितना मन और तन की शक्ति है, मैं पूरी लगा दूंगा। ज्यादा ध्यान देना, सहनशीलता दिन ब दिन बढ़ेगी। अगर ये अभी पकड़ लो मेरे से, कहीं तो पकड़ चुके हैं, कहीं नहीं पकड़ा, अभी पकड़ लो। हमने किसी काम में क्या करना है, क्या लगाएंगे, बुद्धि, मन और तन। पहले तो आत्मा का है, वो तो भगवान की शक्ति है। हम ये तीनों जुटा देंगे, अपने इरादे, अपने विचार, अपने तन की शक्ति लगा देंगे। ये पहले कहिए, जो मुझे भगवान ने अपने राष्ट्रभाषा बोलते हैं, यथा मति यथा शक्ति, यथा मति यथा शक्ति, जो मेरे भगवान ने मुझे दी है,
मैं लगा दूंगा, मैं इसमें अपना जुटा दूंगी मैं अपने आप को। ध्यान देना, जो प्रभु ने मुझे शक्ति दी मैं लगा दूंगा। आगे कहिए, चंद दिनों में आजमा लीजिए, फिर मुझे कह देना प्रभु आपने मुझे 3 दी है। चूंकि आप श्रद्धालु हैं, तो आपसे बात कर रजोगुणी से नहीं। ये जो बात मैं कह रहा हूं यूनिवर्सल नहीं है, ये केवल सतोगुणी पर लागू होती है। जो रजोगुणी है, तमोगुणी है, बारमुखी है, नास्तिक है, उन पर यह लागू नहीं होती। ये केवल आप पे लागू होगी कि शक्ति शुरू से कैसे बढ़ती जाए, धीरे करके बाई एंड बाई ग्रेजुअली बढ़ जाएगी। कैसे सुनिए, प्रभु मेरे इष्ट देव, जो बुद्धि मन और ताना आपने दिया है मैं जुटा दूंगा, लगा दूंगा, जितनी बुद्धि दी है। आगे से जरूर कहिए, शक्ति सहनशीलता बढ़ेगी। आगे आप जानो, आपका काम जानो। हम मूर्ख बनती हैं जब फल को भी अपने हाथ में ले लेते हैं। या इंसान ने बड़ी भूल की मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों, जो आगे वाली चीज अपने हाथ में ले लेता है। जो मेरे वश की बात है, रखो अपनी छाती पे हाथ, जो मेरी बुद्धि की बात है, जो मेरे तन में ताकत बल दिया आपने, बौद्धिक बल, मानसिक बल और शारीरिक बल, मैं पूरा लगा दूंगा मेरे प्रभु। आगे जरूर कहो, दिल से कहो, आगे आप जानो, आपका काम जानो। सहनशीलता बढ़ती जाएगी। ऐसा गजब का फार्मूला है मेरी भगवती कि मैं यथामति शक्ति इसमें जुट जाऊंगी। आगे न ले, नहीं तो नहीं सहन होगा, तेरे सहनशीलता कम हो जाएगी। आगे नहीं, मेरे मुताबिक यार मैं पढ़ाई कर रही हूं, जितना मेरा वश चल रहा है, मैं अब रेडियो के पास नहीं बैठती, टीवी में नहीं, बाहर घूमने नहीं जाती, जितना टाइम मुझसे बन पड़ता है बहन भाइयों से ऊपर निकल जाती हूं, ये मैं सारा अपना टाइम बचाई जा रही हूं। हाँ, आगे जाने मेरे प्रभु उनका जाने का। आई एम सेविंग माई टाइम एंड मैक्सिमम टाइम मैं डिवोट कर रही हूं अपनी स्टडी में। मैक्सिमम टाइम में अपने बेटे की बीमारी में दूर करने के लिए धन भी और तन भी लगाई जा रही हूं। जो हमारे से बरसे घर की गुर्बत को दूर करने के लिए आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। प्रभु आगे आप जानो, आपका काम जानो। वो हम नालायक तब बनती अपनी सहनशीलता बर्बाद कर देती हैं जब उसको अपने हाथ में दे देते। ये बच्चा ठीक होना चाहिए, मेरी फर्स्ट डिवीजन आनी चाहिए एमए के अंदर, फलाना ये हमारा कारोबार ठीक होकर के जो हमारी नीचे गिर गए हम ऊपर उठ जाएं। अब आपसे सहन नहीं, अब आपने महामूर्खता की। तो मैं रोता हूं कि भगवान जन्म से हमें बता देते, जब हमने जन्म लिया था मां के पेट में थे, ये फूंक देती हमारे कानों में कि हम पुरुषार्थ तो करेंगे, फल को अपने हाथ में नहीं रखेंगे। वो आगे जाने आप मेरे प्रभु, मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा मेरे मालिक। जिस क्षेत्र में आपने मुझे रखा है कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। आगे आप आगे ना अपने हाथ में लो, है आगे अपने हाथ में मत ले ना। मां तू हमेशा खुश रहेगी, तेरे 7 पुत्र है, धी कोई नहीं पैदा की इसलिए खुश रहूंगी। नहीं, तूने एक बात पक्की कर रखी है। क्या? भाई मेरे 7 पुत्र है, हाँ मेरे से जो बन पड़ा मैंने कर दिया, इनको पढ़ा भी दिया, कर दिया आगे। और मैं तो मां जिन्हें दी 7 पुत्र तक कर्म न दी वंड, मैं तो विधाता थोड़ी हूं, मैं तो जन्म देने वाली हूं। आगे जैसा इनका मुकद्दर होगा, शाबाश। अब आपकी सहनशीलता बढ़ती जाएगी, क्योंकि मां ने आगे की बात यूं नहीं ली, आगे की बात है भगवान के चरणों में यूं छोड़ दिया। वो समझ लो नेक जीवो, जब आप दोनों स्ट्रगल भी अपने हाथ में लेती हैं और फल भी अपने हाथ में लेंगे, अब मार खा जाओगे, अब नहीं सहन होगा आपसे। कुकड़ू को बोल जाएगी, कुकड़ू को हरपा, अगली बात अपने हाथ में लो। और माने कितना अच्छा कहा, मैं तो जन्म देने वाली हूं, विधाता नहीं हूं, बच्चों को किस्मत बनाने वाला नहीं हूं। जैसे बेटी आई रोई, हाँ मां हमारे घर में बड़ी तंगी है, पुत्र देख बड़ी बहन तेरी राज कर रही है, उसकी भी मैं मां हूं, और तू आती है तो रोती है। हाँ अब देख इसी पेट से दोनों पैदा हुई है ना, हाँ अब वो कितनी खुश है, मां में देख के हैरान होगी उधर। हाँ उनके कुत्ते भी बिस्किट खाती हैं और मेरे पुत्र बिस्किट से तरसते गए। पुत्र अब तू बता, या कहा जाता है क्या किस्मत तो नहीं मैं दे सकती, मैंने तो सब कुछ किया। अब आखिर मां में क्या कहा कि सियाणी है, अब मां बेटे तेरे रो नहीं, अब तेरा मुकद्दर तेरे साथ, मैंने तो अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ मां, ये मां पिटेगी छातियां कुट कुट के, अगर ये जो बातें सुना रही है, अगर ये विचार ना हो पल्ले,
फल अगर अपने हाथ में रखा हुआ तो अभी अपने तो मुकद्दर, आगे तो इनका मुकद्दर है। मैंने तो अपने ओर से पुरुषार्थ किया। एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है, एक बेटा राज गद्दी और एक दर दर का गदा। ये तो फिर अपनी मुकद्दर है ना। और नेक इंसान हो मेरी नेक देवी, इस बात के पुरुषार्थ हमने करना है। आगे जाने मेरा रब, उसके साथ ना फल के साथ ना ये मुझे ये मार खाएगी, पूरी तरह सहनशीलता नहीं आएगी अगर अगला भी अपने हाथ में रखेगी। मुझे ये नंबर 0 आए चाहे हीरो आए, पर मैंने अपनी ओर से पुरुषार्थ कर देना, बस। अब आपके मान से ताकत बढ़ जाएगी। शक्ति का मतलब होता है सहनशीलता का। सहनशीलता इज इक्वल टू मेंटल पावर है। मन की शक्ति बढ़ती जाएगी। हम मन की शक्ति घटाते जाते हैं, ये भी मुझे मिले, ये तो ना हो, ऐसा वो कई जगह से मार खा लेती हैं। बिजनेस से मार खाएंगे, सेहत से मार खाएंगे, पत्नी डाउन जा रही उससे मार खा लेंगे। अगर ये होता अपनी ओर से तो पूरी कोशिश कर रही है, धन भी पानी की तरह लगाया जा रहा है, अपनी शरीर को भी लगा, आगे कन्हैया जाने, आगे हमारे इष्टदेव जाने, हमारे तक जहां तक हमें भगवान ने तौफीक या कैपेसिटी दी है, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हाय कितनी आपका मनोबल बढ़ जाता हो नेक इंसान, ओ नेक देवी, कितना मनोबल आपका बढ़ जाता अगर ये कर लेते आगे भगवान। मैं साधना कर रही हूँ, जुट रही हूँ, जाप कर रही हूँ, प्रातःकाल उठती हूँ, सत्संग करती हूँ, अपनी कमजोरियों को निकाले जा रही हूँ, आगे रब जाने इस दिन में मेरा कल्याण हो जाए तो बहुत अच्छे, नहीं तो मेरे भगवान जाने। मनोबल बढ़ता जाए, मनोबल आपका और बढ़ेगा। अगर फल के साथ मिल जाओ, नहीं ये होना चाहिए, डॉक्टर जी नहीं आगे मत बोलो, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया आगे मैं नहीं कह सकता। बच्चा नहीं मैं ऐसे अस्पताल से चल जाऊंगी, मैं अस्पताल में नहीं देती, मैं अपने बच्चे को ले जाऊंगी, आगे मत बोलो। डॉक्टर कह के चला गया, पर वो तो आप तो सुनना भी नहीं चाहते ये बात। अब बताइए सहन करे कौन? डॉक्टर ने तो कह दिया होपलेस, अगले तो सुनना ही नहीं चाहती, भागी रो करके, आपके हाथ डॉक्टर साहब ना बोलो, बड़ी मुश्किल लड़का लिया है, ये अपने हाथ में रख लिया। आपने कहना क्या था? इलाज कराना मेरा धर्म है, मैं दिनीदार नहीं बनूंगा भगवान के दरबार में, पानी की तरह रुपया लगा दिया और लगा दूंगा। आगे दाता जिंदगी तो मेरे हाथ में नहीं, जिंदगी के मालिक आप हैं, आपने हमें इतनी ताकत दे रखी है, तुझे काम करना है ओ मर्द। ये अधिकार भगवान ने मुझे और आपको दिया है, कर्मणि एव अधिकार आते। मेरा और आपका अधिकार क्या है? उसमें पुरुषार्थ करना, आगे भगवान जाने भगवान का काम। जब आज का इंसान ये दोनों अपने हाथ में रखता है, तब उसका मनोबल कमजोर होता है। तो शुरू से ही हमारा मनोबल बढ़े, पुरुषार्थ करते चले, बस आगे ना मन को भगाए, मुझे ये मिले, ये नहीं, ये मत छोड़ दो, ये मेरे भगवान जाने। मैंने बताया था आपको, ये 3 महकमे भगवान के हाथ में। अगर आपका पक्का है तो फिर तो सहनशीलता बढ़ती जाएगी। ये 3 महकमे भगवान ने अपने हाथ में आज तक किसी को नहीं दिए। 3 पोर्टफोलियो जैसे मिनिस्टरों के हाथ में, मेरे देवियों सजनों कई पोर्टफोलियो अलग अलग होते हैं। हाँ, भगवान ने अपने हाथ में ये पोर्टफोलियो या महकमे रखे हुए हैं। जिंदगी और मौत, ये महकमा भगवान के हाथ में। अच्छा, कर्मों का फल भगवान के हाथ में है। पित मरे कोई इंसान पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन फल उसके हाथ में था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। देवताओं को भी ताकत भगवान ने नहीं दी। कर्म का फल भगवान ने अपने हाथ में रखा। तीसरा महकमा पूर्ण शांति भगवान ने अपने हाथ में रखी है। हाय रब्बा, हाय रब्बा। फिर सुनो जरा गौर से, अगर मन तिल मिलाता है तो मेरे पर अटैक कर लो। जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है। किसी को जन्म देना आपके वश की बात नहीं, अगर भगवान न चाहे तो। आप कहे कि मैं पति हूं, मैं जन्म दूंगा, नहीं दे सकते अगर भगवान की साथ हां न मिले तो। है ये नहीं हो सकता। भगवान ने लाइफ एंड डेथ अपने हाथ में रखी है। चलो आगे, कर्म तो हमारे वश की बात है, लेकिन उसका फल हमें मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये नहीं हो सकता। कर्म का फल भगवान ने अपने हाथ में रखा। सोच लो। तीसरा पूर्ण शांति, ये भी भगवान का अपने हाथ में। फिर हमारे हाथ में पुरुषार्थ करना, इसलिए हमें पुरुष कहती हैं। क्या पुरुषार्थ करे सो पुरुष पौरुषता दिखलाए और शक्ति दिखाए।
वाह, तो जिंदगी कश्मकश खत्म हो गया है। कश्मकश का एक शब्दों में रह जाएगा, आपके जीवन में नहीं उतरेगा। कश्मकश हो कैसे? कश्मकश जो तब हो जब आप फल अपने हाथ में रखे, उसके उलटो नहीं मुझे जाता मेरी वजह की, मनोबल कमजोर है, फिर तो आप तिल मिलाएंगे मेरे से नहीं चैन होता, और आप कोई कश्मकशी को नहीं, पुरुषार्थ करते जाएंगे, जाने मेरे परमात्मा उनका कर जाने का। कितनी शक्ति बढ़ जाती मेरी देवियों में, कितनी शक्ति बढ़ जाती मेरे सज्जनों और मेरे भाइयों में, अगर आगे भूल न करते, पुरुषार्थ करते जा रही है। जितना हमारा वश चलता है कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, कोई हम अपनी ओर से नहीं छोड़ रहे, जो हमारा वश चल रहा है हम किए जा रहे हैं। अभी पकड़ लो, अगर पहले नहीं पकड़ा तो अभी पकड़ ले मेरी देवी हो, मेरे बच्चे अभी पकड़ ले, वरना देख ले तेरी जाति का हाल क्या हो रहा है। सहन नहीं हो सकता, नहीं सहन हो पा रहा। जिंदगी कश्मकश का नाम है, बिल्कुल। अगर हम ये पाठ अभी पक्का कर ले, पता ही नहीं लगेगा आपको कश्मकश किसे कहते। रब्बा रब्बा, उसके बाद मुझे बताइए कश्मकश किसे कहते हैं। कम ऑन, और मेरे बेटे अगर ये पाठ हम अभी से पक्का दिल से कह दे, मन से, बत्ती दांतों से नहीं, कंठ से नहीं, तालू से नहीं, मूर्धन्य से नहीं है, हम सच्चे मन से को, हम सतोगुणी नहीं है, हम कपटी नहीं है, छली नहीं है। कोई भी यहां पर कपटी छली नहीं आता, भगवान कभी ले भी नहीं आएंगे, कोई ब्लैक शीप यहां नहीं आएगा, सब व्हाइट मैन है। ध्यान दीजिए, पुरुषार्थ कर रही हूं प्रभु, आगे आप जानो। पुरुषार्थ कर रहा हूं मेरे मालिक, में जिस भी क्षेत्र में हूं, आगे आप जानो। अब मुझे बताओ कश्मकश किसे कहते हैं। पुरुषार्थ कर रहा हूं मालिक, जितनी बुद्धि आपने दी है इनको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, इनको मन में बिठाने की चेष्टा कर रहा हूं, आगे आप जानो, आपका काम। मैं कभी नहीं हारूंगा, मैं एक बहुत अच्छा क्या 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 प्रचारक बन के जाऊंगा, भगवान को खुश करके जाऊंगा। मैंने पुरुषार्थ किया मेरे प्रभु, मैंने अपनी ओर से कसर को नहीं छोड़ी, ये अपनाए ना अपना, मैंने प्रेरणा भी दी, इनको कहा भी सही, रिक्वेस्ट भी किया, हाथ भी जोड़े, आपकी कस्में भी इनको दिलाई, जितना मेरा वश चला 1.5 घंटे दिए, जो मेरा वश चला। आगे तो आप जानो ना मेरे प्रभु, मैं निराशा में जाऊंगा ही नहीं, मुझे निराशा छुएगी नहीं। मैं क्या समझूंगा कि आजकल का प्रचारक, मॉडर्न टाइम का प्रचारक, मैं आपसे सच्चाई से कह रहा हूं, बड़ा मुश्किल है मॉडर्न पढ़ाई लिखे, आजकल पढ़ लिखे बच्चों को भगवान की वाणी सुनाना, उनके साथ मुकाबला करना। हमें मालूम ही कोई नहीं, जाने परमात्मा तुम जानो, हमारे तो जो बस चल रहा है हम अपनी ओर से कोशिश कर रही हैं, क्या कश्मकश रहेगी। नो स्ट्रगल एट ऑल। स्ट्रगल हो अगर मैं सकामी हूं, मेरी में कामना हो, मेरी में वासना हो, मैंने कोई गृहस्थी चलानी हो, या पता नहीं कोई बड़ी गुरु बन के बड़ी इज्जत लेनी हो, अब मैं मार खा जाऊंगा, अब मेरे लिए सहन करना मुश्किल हो जाएगा। प्रकृति बड़े बड़े हालात पैदा कर देगी ऐसे, और जब केवल यही भाव सच्चाई से मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ कर दूंगा, नो स्ट्रगल, नो कश्मकश, यही आपका कि मैं गृहस्थी हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, कह भी देती है अब घर में गुजारा नहीं होता, तो तू ही सोच, मैंने डाका मारना है क्या? नहीं। मैंने चोरी करनी है? नहीं। तो पुरुषार्थ नहीं कर रहा, कर रही है, जो मेरे वश में कर रहा हूं ना। देखो आप कोई असर पड़ा आप पर, मैं जुट रहा हूं, जितना मेरा वश चलता है, जितना पंखा बंद, जितना मेरा वश चलता है मैं जुट रहा हूं, मैं लग रहा हूं, यही हमारे जैसे बिल्कुल स्ट्रगल आपकी बुद्धि में से निकल जाएगी, जिसे आप बोलती हैं मैं बड़ी टेंशन है। बेटी परमात्मा की कसम, टेंशन हमेशा के लिए ही समुद्र की तह में, नहीं तो जो है आता ज्वालामुखी में चली जाएगी। टेंशन टेंशन, तो टेंशन का मतलब यही है, क्या तुम्हारे में पावर ऑफ टॉलरेंस नहीं रही, बीरेंस नहीं रही, यही जब बढ़ती है तो कई रूप ले लेती है। क्या? पहला रूप क्रोध का, हाय मेरा मर गए ओ देवियों, यही जब सहनशीलता आपके कम हो जाती है तो आपका चिड़चिड़ा मिजाज हो जाएगा, आपका मीठा मिजाज चला जाएगा, खामखा बच्चों पर क्रोध निकालोगे, और तो नहीं कहीं बात चलता, हाँ बच्चों पे निकलेगा या किसी और चीज पे निकलेगा, छोटी मोटी चीजों पे निकलेगा आपका, फिर ये धीरे करके मिजाज खराब हुआ, आप कुर्दीली बनती जाएंगी, आप का मिजाज कुछ अजीब किस्म को जाएगा। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों बन गया?
है तो सहनशीलता की कमी। और अगर ये पाठ अभी पक्का करो, मुझे बतलाइए, क्रोध कहती किसे है? अपना पुरुषार्थ कर दिया, इसके बाद क्या क्रोध? हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय रब्बा। अपने ओर जुटे जा रहे हैं, आगे मेरे भगवान आप जाने। अपने ओर से मैं जुट रही हूं। बेटी कोई उठ रहा, बेटी तेरी मर्जी, जो मर्जी तू मेरा अनादर कर ले, मैं एज ए मदर कोई कसर नहीं छोड़ रही। मैं भगवान के दरबार में देनेदार नहीं बनूंगी मेरी बेटी, मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ कर रही हूं। कितना प्रभाव, गहरा प्रभाव पड़ता है बेटी पर, अपने पुत्र पर, जो जरा मनचले बन रहे गए, मुंह जोर हो रहे गए। यही होता है ना, हमारे कोई बात उल्ट हो जाए, कामना रखी कोई नहीं, तो कामना को चोट लगे तो क्रोध की शक्ल ले, रखी को नहीं, तो हमने सामने क्या रखा हुआ? पुरुषार्थ। वो मैं बहुत लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठा लो। हमारे सामने कामना न हो, हमारे सामने पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ में जितनी ताकत दी है उतने ही तो करेंगे ना। पक्षी ने कितना उड़ना, शायर ने कहा था, पक्षी ने कितना उड़ना जितने रब ने पर दिए। अब हर एक तो गरुड़ की नकल ही न कर सकता, गरुड़ जैसा पक्षी तो कोई दूसरा है ही नहीं। उसकी रफ्तार बड़ी तेज होती है बेटी, इसलिए पक्षियों में राजा माना जाता है। पक्षियों में राजा गरुड़ और जानवरों में राजा शेर। डर जाएगी फिर न कहना बब्बर शेर, वो जानवरों में राजा है, ये पक्षियों में राजा है गरुड़। बड़ी तेज इसके पर भगवान ने बड़े अजीब बनाए हैं, बड़े अजीब किस्म के। शरीर हल्का सा बना दे, बड़ी जल्दी कितनी शू करके उड़ जाता है। बड़ी तेज, इतनी तेज रफ्तार कोई नहीं हो सकता। हाँ, आए गए, बड़ी तेज रफ्तार। अच्छा, शाबाश। आप फरमा रही हैं इस पर करो ना, बात बात में क्रोध आता है तो गलती है ना। आपने फल भी अपने हाथ में रखा है, ये मैं इसलिए कर रही हूं कि मुझे ये मिले, बस ये खराब हो गई। क्या अब आपने बड़ी कोशिश की है लड़की के लिए, वर नहीं मिला, आप लड़की पर क्रोध, अपने पर क्रोध, हमारे गंदे बाग है, हमारी गंदी किस्मत है, वर नहीं, ये क्या आपने कह रहे प्रचार कर रही हूँ। आगे जब मेरी लड़की का अंजल खत्म होना जाना तो उससे तब, उससे पहले जाने कोई नहीं, प्रचार तब कर रही। श्रीमान भी लगे हुए, मैं भी जुटी हुई हूँ, लगा हुआ हूँ, उधर मेरी माँ भी लगी हुई है, वो भी ढूंढ रही है। वेरी गुड। पर जाना तो उससे तब है जब उसके अंजल इस परिवार से खत्म हो जाए। कभी भी मन आपका तवाज़ुन नहीं बिगड़ेगा, कभी क्रोध ही नहीं आएगा। ये जो उल्टी पुल्टी बातें आए बोलते हैं, कहाँ आ गई ये दिए थे, मंगल त्योहार है, तेरे मंगलीक है, तू फलाना है, ये सारी बकवास, सारी बातें कर रो बैठती हो। की करे, सियाने भी कहे गए जिनके घर दी उन्होंने नींद आई की, ये सब बकवास है। जिनके घर दी उन्होंने नींद आई की, और वो जो खुद बोल रही है वो तो किसी लड़की से पैदा हुई है। भगवान की सृष्टि नहीं चल सकती अगर ये बातें बनाई जाए। पर ये बात पहले पक्की हो, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। शरीर तो रब ने बाद में प्रकट किया है, पहले इसकी प्रारब्ध बन चुकी है। अगर ये यकीन हो जाए, अब आप खड़े हो जाओ, मेरा सिर झुका हुआ है, मैं सुनने को तैयार हूं। क्रोध किसे कहती है हमारे लिए एक ओल्ड स्टोरी बन जाएगी, बच्चे एक पुरानी कहानी बन के रह जाएगी। क्रोध किसे कहती है? वो तो हमने अपनी गलती से फल अपने हाथ में रखा था। ये महकमा भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। हाय, ये महकमा प्रभु ने अपने हाथ में रखा है। आप कभी ने रोते शादी होगी, बच्चा नहीं होता, आपने पूरी कोशिश की है, चल रब पे छोड़ो नहीं, रब जब ये पहले छोड़ो, मारो काट। श्रीमान को समझा, श्रीमान समझाते आपको सब छुट्टी में चलो, अपनी ओर से कोई किसी इलाज किया, ये किया, वो किया, सब कुछ कर लीजिए। अब नहीं होता, नहीं मेरे प्रभु की इच्छा, या किसी भड़वे का हमने कर्जा नहीं देना तो खामखा सांप की बिल में उंगलियां डालते रहे। नहीं, ये तो ना सही, तो पुरुषार्थ आपने कर लिया। अब रोएंगे कब, मरेंगे कब? क्यों नहीं होता? अरे के तो होती है, हमने रब की कोई गैया चुरा ली है, हमने रब के घर में सेंध लगाई है, पता नहीं क्यों नहीं। अब मरोगे तो फल अपने हाथ में, अब नहीं सहनशील होगा, अब सहनशीलता आप में कम होती है। जब पुरुषार्थ पर नजर होती है तब इंसान की 3 ताकतें बढ़ जाती हैं, बुद्धि बल, मनोबल और तन बल। जब पुरुषार्थ पर नजर होती है और जब ये तीनों बढ़ जाती हैं तो जीव अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी होने से भगवान के नजदीक पहुंच जाए। वाह, ये आपके महर्षि व्यास कह रहे हैं। अब ये बातें नहीं शुरू से बताई जाए ना, आज हमारी हालत ही कुछ, पर हमारी बदकिस्मती किसी ने ये टच ही नहीं किया, हमें समझाया ही नहीं ये बात भगवान जी की।
कि मेरी और आपके हाथ में क्या है, पुरुषार्थ करना, बस, नाइदर मोर नॉर लेस। इतना हम कर रहे हैं जो हमारी वक्त की बात है, हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मैं ये कहती हूँ लड़की बिगड़ती, आप ये कहती थे, हमारे वक्त की बात ही यही है। माना जिंदगी कष्ट में लेकर, कष्ट में कष्ट किन के लिए, जो नास्तिक, कष्ट में कष्ट किन के लिए, जो रजोगुनी, कष्ट में कष्ट किन के लिए, जो लोग दुर्योधन जैसी हैं उनके लिए, न कि जिष्टर जैसों के लिए। जो धर्म प्रिय है, प्रभु प्रिय है, उनके लिए कोई कष्ट में कष्ट तब जब तुम रोवो ऐसे क्यों हो गया, अब कष्ट में कष्ट बन गई। कष्ट में कष्ट इंसान खुद पैदा करता है, संघर्ष हम पैदा करते हैं, ये संघर्ष हम पैदा करते हैं। जब आप ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों बन रहा है, ये आपने कहना ही नहीं था। आपने क्या कहना था, पुरुषार्थ कर रहा हूं, आगे मेरे भगवान जाने। इसके बाद बताओ संघर्ष किसे कहते हैं। पुरुषार्थ में कर रही हूं, आगे मेरे भगवान जाने, आगे मेरे भगवान जाने। आपने अपने जीवन की लाइन कितनी क्लियर कर ली, आपने जीवन की सड़क कितनी शानदार बना ली। नो मोर वेवरिंग, नो मोर वीपिंग, नो मोर शिकवे शिकायत, नथिंग ऑफ दिस ऑल ग्रीवेंसेस, कोई ग्रीवेंस नहीं होगा। पुरुषार्थ कर रहा हूं, जितना मेरा वश चलता है, जो मेरे वश की बात है, मैं कसर नहीं छोड़ रहा। हाय मेरे भगवान इतने खुश होते आप पर, मेरी बेटी, मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न होते आप पर, जैसे मैंने अनुभव किया, बड़े प्रसन्न होते हैं। जो दिल की सच्ची है, इरादे के पक्के गए और अपनी ओर से जुटे जा रहे हैं, भगवान बड़े खुश है। इतना जितने मैंने इनको ताकत दिया कर तो रहेंगे, लेकिन आप खुश हैं कि वो फल पे नजर नहीं, क्या कर्म पे नजर आए। हाय बेटी, हो बेटे बेटे, कर्म पे नजर आए, फर्ज पे नजर आए। यही रब ने गीता में एक नहीं अनेक बार कहा, तेरा फर्ज क्या है रख, उस पर नजर न जी डगमगाओ उसकी तकमीर। अब ये परमात्मा हमारे मन में बिठा दे कि अपने फर्ज पे नजर रख, तो फर्ज के परे मत जा। अपने कर्तव्य पर नजर, मैं माँ हूं, मैं अपने कर्तव्य निभाऊं, मैं किसी की पत्नी हूं, अपना कर्तव्य निभाऊं, मैं किसी की बहन हूं, अपना कर्तव्य निभाऊं, मैं किसी का भाई हूं, अपना कर्तव्य निभाऊं। जितने हमारे रिश्ते हैं, हम अपना कर्तव्य निभाएं। बस मैं कर करके अब मार खाओगे, मैं कर करके मर गया, पुत्र मेरी परवाह नहीं करता। श्रीमती के लिए पता नहीं मैंने जिंदगी में क्या किया, पर वो मुझे कुछ भी नहीं समझती, अब मार खा लोगे। आपने जो कुछ भी किया, ये आपने इनका देना था। आपने अपना कर्जा उतार रही है, वेल एंड गुड। आपके कृष्ण आपको नहीं समझती, अब मार खा लोगे। आपने जो कुछ भी किया, ये आपने इनका देना था। आपने अपना कर्जा उतार रही है, वेल एंड गुड। आपके कृष्ण आपको कह रही है, ये सिर पे तेरे जो फर्ज है ना छोड़, ये फर्ज एक कर्ज है। हाय, ये फर्ज नहीं, ये कर्ज है। इसी समय इनसे पहले सेवाएं ली हुई है, अब हमने दे रही है। दरअसल कितनी खुश, कोई कश्मकश नहीं जिंदगी। कश्मकश तो आप बना लेती हो, जब क्या पुरुषार्थ भी कर रही हो, साथ फल भी लेना चाहती हो। अब ये काम खराब हो गया और हमारा जीवन बड़ा शानदार हो जाएगा। हम 4 दिन बड़े आराम से जी लेंगे अगर फल पे नजर न रखे। ओए आपको भगवान की कसम अभी पक्का कर लो कि हम तो पुरुषार्थ पे नजर रखेंगे। जिस भी क्षेत्र में मैं हूं, आप है, माताएं हैं, मेरी बेटियां, पुरुषार्थ पे नजर रखो। ये मेरा पुरुषार्थ, ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर दूंगी। बस आगे आप मुंह से बोलो, आगे भगवान जाने, ऐसा आगे मेरे कृष्ण जाने, आगे मेरे इष्ट देव जाने। शाबाश पिताजी, ये जो आपने काम किए थे मैं कर आया हूं। हाँ, आपके चरणों में प्रणाम। मेरे से जितनी ताकत बनी, मैं पिताजी कितने खुश, छाती से लगा लेते हैं कि नहीं। हमें तो घर में बात बात में चूम लेते थे, पिताजी ये कल ये मेरा हो गया, पिताजी जितना मेरा वक्त पिताजी मैं तो पढ़ लिया जी, कर लिया, मैं खेलने जा सकता हूँ। हाय पुत्र जरूर जाओ। कभी कभी कहते तूने ये सबक याद कर लिया? हाँ, तेरा किताब लिया, मैं सुनूं? पिताजी सुन लो। फिर प्यार करते, शाबाश पिता, जो आपने कहा मैंने ये कर लिया। इस तरह वो, ये तो छोटे पिता थे और वो बड़े पिता कितने खुश होंगे, इससे अंदाजा लगा ले मेरी देवी। वो हमारे दैवी पिता, परम पिता कितने खुश होते हैं। अपना पुरुषार्थ कर लिया, भगवान जी आप जानो। ऐसा ना आत्महत्या होती, ना उदासी होती, ना बेचैनी होती, ना बेकरारी होती, ना छाती कुटना होता, ना ये बात गड़बड़ चौथ मचती, लड़ाइयां झगड़े चलते, फसाद चलते। क्रोध से ही तो लड़ाइयां झगड़े फसाद जंग
कत्ल, ये क्रोध नहीं, सारे पापड़ बेल रखे ना, कितना कुछ बना रखा, क्रोध के कितना रूप बन जाता। कत्ल हो गए, लड़ाइयां हो गई, झगड़े हो गए, दो कंट्री के आपस में। पहले क्रोध चलता है, ऐसा तो नहीं क्यों क्या, पहले ऐसे, पहले गर्मा गर्म शब्द चलते एक दूसरे के साथ, फिर बात बढ़ती बढ़ती वही क्रोध का रूप जंग ले गया। इसी एक गंदी वृत्ति के कारण से रोटी खा रहे हैं मिलिट्री वाले, इसी क्रोध के कारण से पुलिस वालों को रोटी मिल रही है, इसी क्रोध के कारण से बड़े बड़े कचहरियां चल रही है। ओए मेरे रब्बा, ओए इसी गंदी वृत्ति के कारण से हजारों लाखों को रोटी मिल रही है, हजारों लाखों को रोटी मिल रही है। इसी क्रोध के कारण से सारे पुलिस वाले मेरे क्रोध शब्द लेख के कहे, गंदी वृत्ति तेरे कारण से रोटी खा रहे है ये गंदी वृत्ति। जितने मिलिट्री वाले ये क्रोध मोटा लिख करके, क्रोध जी महाराज तेरे कारण से हम पेट भर रहे हैं, पत्नी का भर रहे हैं, बच्चों के भर। इसी गंदी वृत्ति ने क्या क्या कर दिया। कोई मिलिट्री की जरूरत न होती, कोई पुलिस की जरूरत न होती, कोई ये कितने औजार बन रहे हैं, बम बन रही हैं। क्रोध का फैला हुआ रूप, क्रोध एक्सटेंडेड, क्रोध एक्सटेंडेड, कितनी बड़ी बड़ी जंग और कितनी बड़ी बड़ी वेपन्स, ये सब क्या हो रहा है मेरे बेटे, सिर्फ क्रोध का फैला हुआ रूप है। अगर क्रोध ना होता तो ये कितना रुपया अपने देश में लगे, देश के विकास में आए, बच्चों के विकास में आए, गुर्बत को दूर करने में हम बड़ी पुरुषार्थ कर सकती हैं। करोड़ों रुपया देश का इस छोटे से क्रोध के लिए लगता, करोड़ों रुपया अपने बचाव के लिए। ये जो बड़े बड़े रूप आगे ले लेते, कितना रूप अख्तियार कर लेता है। छोटी सी उसने गली वाले ने कह दिया निचंद्री, ठीक है, और भी कुछ कह ले, अगर आप होती जरा पुरुषार्थ करने वाली, हाँ चंद्री नहीं, चल मेरे साथ बोली कर, मैं तो बोलूंगी, रहना हमने ना तूने जाना ना मैंने जाना है। हाँ रब मेरा जानता है, मैं सच्चे दिल से तेरे लिए ये किया है, आगे ना हो मैं उनके दरबार में देनेदार नहीं बनेगी। तू मैंने जो मर्जी कहलाए मैं फिर भी बोलांगी, मैंने भी गली में रहना, तूने भी रोना। आपकी कसम सच्चाई से कह रहा हूं, अगर वो छम छम रो के आपके साथ न मिल जाए तो मुझे माफ कर दे, मैं ही चंद्री हूं, मैं ही गंदी हूं, तू कितनी देरी है, तू कितनी अच्छी है। हाय अगर आप चंद्री के आगे कुछ और न बोले, बात बड़ी कब दो पतियों में सिर फोड़े, उसने कहा चंद्री, तूने कहा तू कंजरी, ला आए हाय लो, फिर हो गए लड़ाइयां, पति पति आ गए, सिर फुट गए, चले गए अस्पतालों में, पट्टियां लगाई और वो टांके लगे, पुलिस बना, मुकदमा चल पड़ा। ओए मेरे रब्बा, ओए ये छोटी जी गल दी कहानी बन गई। तू चंद्री चल, मैं चंद्री थी, मैं तो चंद्री साहब आगे क्यों कहा कंजरी, ले सवाद से बात बढ़ गई, आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, छोटी सी बात कितनी निकल गई। हाय मेरे रब्बा, भाई मैं भगवान के दरबार में देनेदार नहीं बनूंगी, तू भले ही मुझे बेवकूफ कहे, लेकिन मैंने अपना फर्ज किया है। अगर आप दिल के सच्ची हैं और ठीक अपने दोस्त को कह रही हैं, वो माफी मांगेगा। सॉरी मिस्टर, सॉरी, आई एम गिल्टी, यू आर 100% राइट। कितना प्यार करेगा आपको अगर आप अंदर से सच्ची है तो। सच्ची वाले का प्रभाव बहुत पड़ता है, झूठे का प्रभाव नहीं पड़ता। आपने कभी अंग्रेजी पढ़ा हो तो लाई हैज नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन, झूठ के पैर नहीं होते खड़े होने के लिए, सच्चाई के पैर पताल तक जाते हैं। लाई हैज नो लेग टू स्टैंड अपॉन, बड़ी सी कहावत है, झूठ के पैर नहीं होते। हाय गए आप सच्चाई के पुतले बन रही है, सिर्फ इतनी बात। कोई उसने मुंह कह दिया, भाई जो तू मर्जी कह दे, पर मैंने अपना कर्तव्य किया। हाय रब्बा मेरे, जब आपके पास भी समझ ना हो और आप उल्टे पुल्टे जवाब दे और फिर बात बढ़ गई, फिर तो क्रोध की बात। देखो दुनिया में क्या हो रहा है, ये सारा कुछ इर्द गिर्द, ये वो, जगह जगह चौकियां पुलिस की, जगह जगह डंडी और बंदूकें और मार, क्या अभी पुलिस वालों को थके नहीं, अब और एक पुलिस चल पड़ी है, ना पुलिस है ना मिलिट्री है, ये बीच में क्या निकल आए हैं, ये काली काली वर्दियों वाले, क्या बोलते हो आप, ओ नहीं पुत्र, एक और निकले हुए हैं, ये ना तो इनको पुलिस कहती है ना इनको मिलिट्री कहती है, ये जो होर गवर्नमेंट ने बना छोड़ा है, होम गार्ड, ये महादेव पुत्र होम गार्ड बनाई फिर दिन, और ये उसी का रूप है। जब पुलिस वाले पीछे जान, ये अपने माँ के डंडे लेकर के खड़े हो जान, अपने विसरे मारे, ये सब क्रोध के रूप, सब जितने भी टंटे टुंटे ये वो
थोड़ा सा जब हमने पुरुषार्थ किया है, आगे मेरे भगवान जाने। कितना बेस्ट फार्मूला है क्रोध की जड़ें काटने की। भाई रब जानता, तू मुझे जो मर्जी गाली दे ले, पर रब जानता है मैंने अपनी ओर से कसम नहीं की। हाय रब्बा हाय, हाय रब्बा हाय, शाबाश। मुझे कई घटनाएं याद आती हैं। मास्टर जी मार रहे थे एक बच्चे को, 2 डंडे मार दिए। मास्टर भी शक और कहता हाथ किए जा, मैं डंडे मार जाऊंगा, एक एक हाथ किए जा। तो लड़के ने 2 डंडे खा ली, 30 डंडे खा ली। क्यों कर ली? क्यों हाथ ही नहीं खाता? मेरी एक बात सुन लो, मैंने इस सवाल के निकालने में पूरी कोशिश की है। आपने तो तूने निकाला नहीं, भड़ी दिया, फलाने दिया, कुछ याद, ये मैंने पूरी कोशिश की है। आप मान जाओ मैंने पूरा कोशिश की है। कहाँ है कापी? एलो आपने मंगी नहीं, मैं तो आज भी लिखी है 6 सफे इस सवाल को। वो सीन देखने योग्य था क्लास के अंदर। मास्टर जी ने डंडे को फेंका कोने में, बच्चे को सिर के ऊपर हाथ रखा। काका जिंदगी में पहली बार मास्टर होता हुआ तेरे से माफी मांगता, महसूस न करना, घर में पिताजी को न बताना, मेरी गलती थी, मैं क्रोध में आ गया था, तूने अपने किया। फिर जब तक मैं स्कूल में रहा मुझे नहीं पता कि उस मास्टर जी ने फिर किसी पे क्रोध किया ना। इतना प्रभाव उस बच्ची का पड़ा। काका सच्चाई का प्रभाव बड़ा गहरा होता है। झूठ के क्या कहा, सच्चाई का प्रभाव पाताल तक जाता है। और झूठ क्या होता है, पानी की पर लकीर होती है, वो जल्दी मिट जाता है। या रेत पर लकीर, रेत पर लकीर, पानी पे लकीर, वो मिट जाएंगी। और जो सच्चाई होती है वो पाताल तक जाती है। आप ये बात आज से पक्का करो, हम अपना कर्तव्य करेंगे। जाने मेरे इष्ट देव, जाने मेरे भगवान। हाय हाय, वो बड़ा अच्छा फार्मूला जड़ काटने के लिए क्रोध की। जब झुंझलाती है या माताएं कह रही थी, इतना आज के बाद ये पक्का कर। देख बेटी, मैंने पुरुषार्थ कर रही हूं, देख मेरे पुत्र, देख मेरी बहू, भगवान की कसम खा के कहूंगी, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी ओर से करने में। फिर भी अगर तू मुझे कसूरवार बताती है, मैं आगे कुछ बोलने को तैयार नहीं। मैंने भगवान को जान देनी है, मेरी धीए तुझे तो जान देनी नहीं। वो जानती हैं कि मैं सच्ची हूं या नहीं। कितना प्रभाव पड़े बहू के ऊपर। आखिर बहू में भी मन है, बहू में भी तन है, बहू में भी बुद्धि है। हाँ, बहू कोई जो है प्लास्टिक की बनी हुई नहीं है। वो रेत नहीं, उसके अंदर वो भरी हुई जो है रुई नहीं भरी हुई, उसमें तन मन है। हाँ, और प्रभाव पड़ता, स्वर्ग हो जाए आपके घरों में। सिर्फ यही फार्मूला आज मेरे भगवान का ले लो। मैंने प्रसाद किया है, आगे भगवान, मैंने अपनी ओर से जुट गया हूं। मेरे हमारे घर में गुर्बत निकले ना निकले, पर मैं अपनी ओर से जुटा हुआ, लगा हुआ। शब्द ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया, ऐसे नेक व्यक्तियों के लिए ये कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद के लिए। और आपने सुना है, गॉड हेल्प दोज, आय हाय, गॉड हेल्प, परमात्मा उनकी सहायता करता है हु हेल्प देमसेल्फ। परमात्मा उनकी सहायता करती है जो अपनी सहायता के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। याद रखना, ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। परमात्मा उनकी सहायता को आती गए, इनकी जो अपनी सहायता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती, जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती है, कमर कसना हाय, जो अपनी सहायता के लिए बीड़ा उठा लेती हैं, बीड़ा उठाना। जैसे राणा प्रताप ने उठा लिया था, शिवाजी ने उठा लिया था। पहले यही होता था, बीड़ा उठा लेना, मर बिटूंगा, जो मेरे से बनेगा मैं कर दूंगा। शब्द यही फार्मूला ले लो, कष्ट में कष्ट भी खत्म, ये टेंशन भी खत्म, और जो क्रोध महाराज जी ये भी गए। ये तब है ना जब आगे के बाद बिगड़ने ही कोई नहीं। मैं तो भगवान के देनेदार हूं, वो जानते, मैं तुझे सच्चाई तो बता नहीं सकती, सबूत देती नहीं। हाँ, अपनी ओर से प्रसाद किया है, मेरे प्रभु जानते हैं कि मैंने कसर नहीं छोड़ी। हाय ओए हाय, आहा। और हमारे देश में क्या कहावत है, कोई कंप्लीट करेगा? वही सच्चा जो, कहावत नहीं सुनी होगी, वही सच्चा जो, आगे पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक। वही सच्चा जो इरादे का पक्का, और नहीं मां, फिर कहावत किसी ने सुनी देश की। वही सच्चा जो भगवान के आगे सच्चा, जहान के आगे सच्चा आज तक कोई भी नहीं हुआ।
जहां हर एक ने अपनी दृष्टि से दूसरे को देखना है। ध्यान कितनी अच्छी कहावत है। हर एक ने, जो भी को आपको झूठी है तो गंदी है तो कमीनी है, ये वो क्या कह रही है? वो जैसे उसका अपना अंतःकरण है वैसे आपको अनुमान लगा रही है, जैसे उसके अपने अंदर है। सावन के हरे को, सावन के अंधे को सारे हरे हरे नजर आएंगे। हर एक व्यक्ति को वहां पर पिट मार, वो मानेगी नहीं। तो कहावत हो गई, वही सच्चा जो रब दे अगे सच्चा। अगर आपने सच्चाई से काम लिया तो रब बेहतर जानता है, बस बेड़ा पार। जहान के आगे सच्चा कोई नहीं सकता। जहान है तो अपनी दृष्टि से लेना। हर एक व्यक्ति ने दूसरे को जज करना है अकॉर्डिंग टू हिज ओन अंतःकरण, अकॉर्डिंग टू हिज ओन माइंड। फिर हम क्यों बिगड़े, क्यों क्रोध करें, क्यों लड़ाई झगड़े करें? भाई तू अपनी जगह सच्चा है, हाँ, झूठा मैं भी नहीं, सच्चा तो भी नहीं। जरा वो धीरे कह दे करो, झूठा मैं भी नहीं, सच्ची तू भी नहीं। मतलब क्या हुआ? झूठा मैं भी नहीं, सच्ची तू भी नहीं, तू ही झूठी है। झूठा मैं भी नहीं और सच्चा तू। हाँ हाँ हाँ, सारे हमने कोशिश करके हाँ 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 हाँ, मतलब कि मैं झूठा हूं। झूठा मैं भी नहीं, सच्चा तू भी नहीं। कितनी अच्छी ये कहावत है। ये भी कहावत अगर नहीं पढ़ सुनी तो मेरे सुन लो, देख नहीं पा रहे हो क्या? झूठी मैं भी नहीं, सच्ची तू भी नहीं है। रब दे अगे वही सच्चा जो रब दे अगे। भगवान आपको ताकत दे, अभी आप पिकअप कर ले, अभी आप उठा ले, तो पुरुषार्थ करेंगे आगे भगवान का। जिस भी क्षेत्र में मैं, आप, माताएं, मेरी बेटियां हैं, वह मन में ये अपने दोस्त से भैया भगवान जी कह रहे हैं, जुटेंगे आगे मेरे प्रभु जाने। तुझे काम करना है ओ मर्देकार, भगवान का फरमान न भूलना, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। ये मोह की वृत्ति, क्षमा, क्रोध की वृत्ति हमेशा के लिए गई, आपसे नाराज होकर भाग जाएगी कि यहां नहीं मेरी दाल गलती, या मैं अपने पर नहीं फरफरा सकती, यहां क्या बन गया तो है ही कोई नहीं, आगे को छोड़, आगे फल अपने हाथ में रखो। सहेलियां बनी फिरती हो, नई नई सहेलियां बन गई हो, आपका प्रेम निभेगा भी तब अपनी ओर से कर्तव्य करेंगे। हाँ, एक दूसरे को बड़ी जल्दी मासे मुसे बन गए, बच्चे बच्चे गुजार जा रहे हैं, लेकिन मन में ये पक्का अगर प्रेम बनाए रखना है, अपनी ओर से पुरुषार्थ करते जाएंगे, आगे भगवान जाए। चल बेड़ा पार। न कभी नाराजगी, न कभी शिकवा, न गिला, न शिकायत, कुछ नहीं किसी को मौका मिले। कभी हमें पता ही नहीं होता दुनिया में शिकवा क्या है, गिला क्या है, शिकायत क्या है। अगर ये माँ पक्का करवाती, या ब्राह्मण पक्का करवाते, या पिताजी, या कोई आचार्य मिलता, वो भी कोई नहीं, या स्कूलों में ये पक्का कराते, जो दैनिक जीवन में काम आने वाली व्यवहारिक शिक्षा है, इसे बोलती है व्यवहारिक शिक्षा। आएगा बेटी, व्यवहारिक शिक्षा, अप्लाइड टीचिंग, अप्लाइड टीचिंग, इसे धार्मिक टीचिंग भी नहीं कहेंगे बेटे, ये अप्लाइड टीचिंग है, जो व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा और होती बेटे, ये व्यवहारिक शिक्षा जो हमारे डेली रूटीन में आनी। विचार कर लेना, समय आपका दिया हुआ गुजर गया, आप गहराई में उतर लेना, अपनी ओर से पुरुषार्थ करेंगे मेरे इष्ट देव जी, आगे आप जानो आपका काम क्या है। कोई बुरा कह रही है कहने दो, कोई भला कह रहा है तो भी कह लेने दो, कोई भला कहे आदर दे तो मन में ये शौक है, प्रभु ताकत तो आपने दी है, मैं तो कठपुतली जो है, मैं पुतलीगार तो आप है, ये इज्जत मुझे दे रही है, भूल है इनकी, कराया तो आपने, आप ही पीछे से बोल रही है, 10 साल होती है मेरी दाद, ये आप ही की दाद है, मैंने काम किया, आप जानो आपका काम जाने। हाय, आप जानो आपका काम जाने, जो मेरा वश चला मैंने कर दिया, जितना मेरे से बन पड़ा मैंने कर दिया। देवियों, हमेशा के लिए आप अपने मन को शांत रख लेंगे। जिनका प्रश्न था मेरी देवियों का, मेरी माताओं का, हाँ बुजुर्ग मत देवी का, ये आपका घर पूरा हो जाएगा अगर ये अभी अभी पक्का करें, या कहीं मेरे बच्चों का भी प्रश्न बन गया सुना करके, आपके जीवन में बड़ा काम आएगा। हमने अपनी ओर से पुरुषार्थ किया मेरे इष्ट देव, ओ मेरे अंतर्यामी, आगे आप जानो आपका काम क्या। सब कुछ कलेजा ठंडा, छाती ठंडी, मन ठंडा, और जहां आप रहेंगे वहां वातावरण भी शांतमय। परमात्मा करे आज की ये मेहनत सफल हो जाए, आज का ये सत्संग आपके मनों में उतर जाए। पुरुषार्थ किया, आगे भगवान जाने, आगे मेरे प्रभु जाने। कभी नहीं वृत्ति बिगड़ेगी, कभी आप
अपने तवाज़ुन को खोएंगे, अपने आप में रहेंगे, अपने आप में। यही परमात्मा ने हमें कहा है, बचेगा गुनाहों से तो पापों से बच जाएगा, अपना पुरुषार्थ कर ले बस। आए मेरे कृष्ण जी, वाह, अपने ओर से जुट जा तो पापों से बच जाएगा। तेरे से कुकर्म भी नहीं होंगे, तेरे से गड़बड़ चौथ मचेगी भी नहीं, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार। जुट जा, लग जा, अपने लगे हुए भगवान से। आगे न कर, मैं कह के खामोशी दे रहा हूं। पुरुषार्थ पे नजर हो, आप अपने कर्म के फल पे नजर न रखना, वरना न लोक के रहोगे न परलोक के रहोगे। गंदी वृत्तियों को पूरा मौका मिलेगा। अगर आपने ये कह दिया तो गंदी वृत्तियों को पूरा मौका मिलेगा, है पूरा मौका मिल जाएगा अगर आपने आगे किया। आप इतना रखना, सब गंदी वृत्तियां मिट जाएंगी। पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ पे नजर। आगे आप क्या, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी, पुरुषार्थ कर रही हूं। जितनी शक्ति बुद्धि और तन और मन में आप दे रहे हैं, ये कह दिया करो, जितनी शक्ति बुद्धि मन और तन में आप प्रदान कर रही हैं, मैं जुट रहा हूं मेरे मालिक, मैं लगी हुई हूं। आगे आप जानो, आगे नहीं अपने हाथ में, आपका काम, आप जानो, आपका काम जानो, बस मौज बहार, फिर चुपचाप शांत। आपने चोरी तो नहीं की, पर चोर को घर में रखा हुआ है, हाथ कहीं लगवाएगा आपको। आपने चोरी नहीं की, पर चोर को घर में रखा हुआ है। आप क्रोध नहीं करते, लेकिन क्रोध की चोर को कामलब घर में रखा हुआ है, हाथ कहीं लगवाएगा वो आपको, जरूर क्रोध आएगा। चोरी ना करना भी ठीक है, लेकिन चोर को घर में रखना भी तो एक गुनाह है। कल को आपको पकड़े, हाथ कहीं लगा, क्यों चोर को घर में क्यों रखा, कातिल को घर में क्यों छिपाया हुआ था, ये भी तो एक गुनाह है। अगर फल को भी अपने अंदर छिपाएंगे, फिर तो आपको क्रोध आए ना। आओ पक्का करें, भगवान अपनी शक्ति मांगे, बड़े दयालु हैं, श्याम सुंदर दया के समुंदर, ये शक्ति मांग ले। हमें पुरुषार्थ करने की शक्ति दो प्रभु, हमें पुरुषार्थ करने की, यूं हाथ जोड़ के भगवान जी के आगे, हमें पुरुषार्थ करने की बौद्धिक शक्ति दो, हमें पुरुषार्थ करने की मानसिक शक्ति दो, हमें पुरुषार्थ करने की शारीरिक शक्ति दो। हम पुरुषार्थ करते हुए आपको दिखाई दे प्रभु। हम फल को कभी अपने हाथ में रखे, फल को हाथ में रख के बड़े जलील, बड़े बर्बाद, बड़े खराब हुए, कई जन्म हमारे हो गए। अब हम फल को सामने नहीं रखेंगे, केवल पुरुषार्थ को सामने रखेंगे। आखिर में कह दूं, भगवान कहते हैं पुरुषार्थ में मैं छिपा हुआ हूं। बेटी ऐसे पुरुषार्थ में कौन है, भगवान जी छिपे हुए हैं। क्योंकि ये पुरुषार्थ फल के आधार पर नहीं किया गया, कर्तव्य के आधार पर किया गया है, ड्यूटी के आधार पर किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर किया गया, उसमें भगवान जी है। ऐसे कर्म में भगवान जी हैं, इसलिए हमारा देश बोलता है वर्क इज वर्शिप, कि वो कर्म पूजा है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं आपने रखा, फर्ज पे नजर रखी है। मैं फिर कह के ले रहा हूं खामोशी, तेरा फर्ज क्या है, रख उस पे नजर, वो न जी डगमगा उसकी तकमील। आपका प्रश्न और मेरे भगवान जी का लाजवाब उत्तर, और ये उनके फार्मूले, ये उनके विचार। परमात्मा करे हम सब इसको पूर्ण रूपेण पक्का करें। परमात्मा ऐसी शक्ति दे श्रोता वक्ता दोनों को कि ये भाव हमारे अपने में सदा के लिए समा जाए, हमारे में आ जाए, कि हम पुरुषार्थ करते जाएंगे, आगे मैं और आपका तकिया कलाम बन जाएगा, भगवान जाने, भगवान का काम जाने। पुरुषार्थ कर रही हूं, मेरे प्रभु जाने, मेरे इष्टदेव जाने। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।